शहर वासियों में एक बार खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ साईं मंदिर में अब लोग दर्शन कर सकेंगे साईं चरण पादुका के, जो कि साईं श्रीनी मंदिर से लेकर आई गई है। और ये जो यात्रा है ये 14 दिन की रहने वाली है। 1 दिसंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी और ये 14 दिसंबर तक चलेगी, जिसके चलते चंडीगढ़ में कल शाम ये यात्रा यहाँ पहुँची है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जो लोग श्रीनी साईं मंदिर के दर्शन करने नहीं जा सकते वो लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीनी साईं मंदिर के चेयरमैन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो ये पादुका लाई गई है और लोगों को क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, क्यों लाई गई, इनका मेन मोटिव क्या है। नमस्ते नमस्ते, ओम साईराम मैडम। मैं गोरखसी गाड़ीलकर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी। बाबा के दर्शन के लिए लाखों साई भक्त शिरडी में आते हैं, लेकिन जिन साई भक्त जो है इच्छा होते हुए भी शिरडी नहीं आ सकते, सीनियर सिटीजन रहते, दिव्यांगजन रहते, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं रहती, तो मेरी इच्छा है आने की, लेकिन नहीं आ पा सकते। तो उन भक्तों का दर्शन करने हेतु साई बाबा संस्थान ने ये दर्शन यात्रा शुरू की है। तो 1 दिसंबर से ये यात्रा दिल्ली से शुरू हो गई है और कल जो है 5 दिसंबर में ये यात्रा चंडीगढ़ में आई है। आज जो है मंदिर का वर्धापन दिन भी है, मंदिर का वर्धापन दिन और बाबा के चरण पादुका, यानी बहुत उत्साह जो है भक्तों में दिख रहा है। कल आने के बाद मंदिर और भक्तों ने जो है बाबा के चरण पादुका का बहुत उल्लास के साथ स्वागत किया है। रात को भी बहुत बड़ी जो है शोभा यात्रा निकाली थी और आज सुबह से जो है वो भक्तों का दर्शन जो है शुरू हो गया है। दिन भर भंडारा भी है और कई सिंगर जो है बाबा के भजन जो है वो गा रहे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। तो सर, ये जो आपने पहल की है कि आप शिरडी से यहाँ पर चरण पादुका लेके आए हैं, ये देखते हुए कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं या हम कह सकते हैं कि वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग यहाँ दर्शन करेंगे, तो जब जो लोग साईं श्रीनी जी के दर्शन करने शिरडी में जाते हैं उनके लिए क्या सुविधा रहती है वहाँ पर? शिरडी में तो जो भक्त आते हैं वहाँ अलग दर्शन लाइन है, यानी अक्टूबर 2023 से नई दर्शन लाइन बनी है। उसमें 12 हॉल है, एक हॉल की कैपेसिटी जो है 1000 की है। ऐसे 12,000 लोग जो है एट ए टाइम एकोमोडेट होते हैं। रेलिंग में एक 7-8 हज़ार, यानी 20,000 साई भक्त जो है दर्शन लाइन में एकोमोडेट होते हैं। संस्थान का जो है वो 550 बेड के 2 हॉस्पिटल है, वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो, ये सब ट्रीटमेंट होती है। चैरिटी हॉस्पिटल 300 बेड का चैरिटी हॉस्पिटल है, जिसके पास कोई नहीं है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है, उसका सिर्फ 50 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं और उसकी पूरी ट्रीटमेंट यानी इंक्लूडिंग ऑपरेशन जो है वो साई बाबा संस्थान मंदिर हॉस्पिटल में हो जाता है। भक्तों के लिए जो है साई बाबा संस्थान ने अप्रैल 2025 से जो है वो 5 लाख का बीमा कवच भी जो है वो साई बाबा संस्थान ने निकाला है। किस प्रकार का बीमा और किन लोगों को दिया जाएगा? जो भक्त बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते समय कई भक्त जो है अपने व्हीकल से आते हैं, कई पैदल चल के पालकी निकाल के आते हैं, कई फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते समय दुर्भाग्यवश कई बार एक्सीडेंट होता है और कैजुअलिटी में हो जाती है। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जो है संस्थान ने उनके साथ में खड़े रहना चाहिए, उनके फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, ये हेतु सामने रखे हुए हर वक्त का 5 लाख का बीमा कवच जो है वो साई बाबा संस्थान ने निकाला है। कितने लोग हैं वहाँ पे जो दर्शन करते हैं और आपके पास डाटा कैसे आएगा कि कौन से लोग थे जो आपके पास आने वाले हैं? आप बीमा जो पॉलिसी बनाइए किस तरह से रहेगी वो? जो भक्त शिरडी में दर्शन के लिए आते हैं वो अपने यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने संस्थान की जो ऑनलाइन वेबसाइट जो है sai.org.in ये वेबसाइट पे जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उन्होंने दर्शन पास का सुविधा है, रहने की सुविधा है, आरती का पास है, सत्यनारायण पूजा का जो भी संस्थान के जो ऑनलाइन फैसिलिटी जो है उसमें से कोई भी एक फैसिलिटी उन्होंने रजिस्ट्रेशन की और दुर्भाग्यवश आते समय कोई हो गया तो 5 लाख का बीमा जो है वो संस्थान ने निकाला है। अप्रैल मई में जो है एक भक्त जो है अपने फैमिली के साथ हैदराबाद से आ रहे थे, दुर्भाग्यवश कैजुअलिटी हो गई, तो उनको संस्थान ने जो है उनका बीमा जो है वो उनकी फैमिली को 5 लाख का बीमा जो है वो दे दिया है। जो दर्शन प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, किस तरह से लोग वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, क्या टिकट वगैरह रहेगी? शिरडी में आने के बाद जो है ना एक जनरल दर्शन लाइन यानी फ्री दर्शन होता है और एक VIP दर्शन होता है। तो VIP का जो है वो 200 रुपये का पास रहता है। वो पास जो है वो संस्थान के काउंटर पे भी आप ले सकते हैं और साई बाबा संस्थान ने जो है
कियोस्क भी जो है वो वहाँ लगा है। यानी हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना, बहुत भीड़ रहती है, काउंटर पे बहुत भीड़ रहती है, तो रेलवे ने जो है वो कियोस्क की व्यवस्था की है। तो वैसी ही सुविधा जो है वो संस्था ने की है, ताकि किसी भक्त को जो है लाइन में पास निकलना है तो उसको वेटिंग नहीं करना चाहिए। वो कियोस्क की सुविधा है। जब आरती के टाइम जो है भक्त लाइन में रहते हैं, जनरल दर्शन लाइन में, आरती के टाइम वो दर्शन लाइन बंद हो जाती है, तो जो भक्त सामने रहते हैं उसमें से 2 भक्त, यानी एक जेंट्स भक्त और एक लेडी जो है, उनको वहाँ से लेके बाबा के सामने जहाँ सब VIP रहते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, वह उस प्रोटोकॉल में जो है उनको दर्शन करते हैं। तो सभी वहाँ जो है वो संस्थान के भक्त निवास है। वहाँ लगभग 2750 रूम्स है, 200 डॉर्मेटरीज है, तो रहने की व्यवस्था है। उसमें जो है आपके पास यदि 20 रुपये हो गए तो आप एक दिन जो है आराम से वहाँ शिरडी में रह सकते हैं। ऐसी इतनी सुविधा जो है वो साईं बाबा संस्थान ने अपने भक्तों के लिए की है। मैं आपके माध्यम से सभी साईं भक्तों से विनंती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप आए और बाबा के दर्शन ले लिए और बाबा के आशीर्वाद पा लें। आज भी जो है यहाँ दर्शन की पूरी सुविधा जो है मंदिर प्रशासन ने यहाँ की है, तो यहाँ भी जो है आप आके बाबा के दर्शन कीजिए जी। तो सर, ये जिस तरह से मंदिर में आज यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए जो कल जो चरण पादुका यहाँ लेके आई, ये बड़ा रश देखा जा रहा है, लोगों में उत्साह का माहौल है, लाइनें बाहर तक लगी हुई हैं। तो सर ने हमें जानकारी दी कि जो शिरडी से यहाँ पर चरण पादुका आई है, पहली बार आई हैं और यहाँ जो व्यवस्थाएं की जाए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और ये क्या पहली बार हुआ है या उससे पहले भी कभी इस तरह का कोई उत्साह का माहौल रहा है? नहीं, पादुकाएं तो फर्स्ट टाइम आई हैं जी। तो उसकी व्यवस्था जो सारी हमने प्रॉपर जो है लाइन की व्यवस्था, रश बहुत ज़्यादा आज, तो उसमें से जो अकॉर्डिंगली जो सुविधा चाहिए वो हो रही है। कितने दिन लगे आपको इनकी तैयारियां करने के लिए, और क्या कोई खास दिन है जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे चरण पादुका लेके आई है? आज हमारा वैसे भी मूर्ति स्थापना दिवस है 30वां, तो कुदरती लकीली हमने पादुकाओं के वो निकलनी थी यात्रा, हमने रिक्वेस्ट की कि हमें 6 तारीख को दे दो, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। तो भक्तों के लिए सबसे बढ़िया सुनहरा मौका मिल गया। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं इस मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में? अभी सारा दिन जो है एक तो लंगर व्यवस्था है, सभी जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए खाना और दर्शन की व्यवस्था है, और साथ में टोटल जितने भी सिंगर आए और आ रहे हैं, हंसराज हंस है, नूरा सिस्टर्स हैं, मास्टर सलीम है, वो सारा दिन बाबा का गुणगान करेंगे यहाँ पे। तो क्या इस तरह की, जिस तरह से आज यहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में आगे भी फिर से कभी इस तरह से यहाँ दर्शन हो पाएंगे? जो लोग शिरडी नहीं जा सकते, आज दर्शन हो रहे हैं, आगे भी कभी रहेगा ऐसा? हाँ, नेचुरली वो तो आते ही हैं लोग। चंडीगढ़ को वैसे भी मिनी शिरडी का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे बाबा शिरडी से पहले यहाँ की सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको पकड़ के बिठा लेते हैं अपने पास। ठीक है, और बाकी हमारे यहाँ का जो हमारा संस्थान है यहाँ चंडीगढ़ का, तो हमारे 3 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लंगर सेवा चल रही है, और बाबा का प्रचार के लिए जो गुणगान है, कीर्तन है, मुफ्त ट्राई सिटी में कहीं भी कोई करा सकता है। ये संस्थाएं चल रही है सारा कुछ। और शहर वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ रश देखा जा रहा है? ये यात्रा भी कब तक रहने वाले हैं? आज का दिन, सिर्फ आज का दिन है। बाकी जो फंक्शन मेन होते हैं साल के एनुअली, वो तो होते ही हैं यहाँ पे।